नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण आइडियम्स और फ्रेज के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एसएससी में पूछे गए हैं, साथ में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मतलब क्या होता है? तो बेकर्स डजन हो जाता है, आप मीनिंग देख सकते हैं। मीनिंग होता है इसका एक ग्रुप ऑफ 13, जिसमें कि इसको आप समझ सकते हैं इस तरह कि ये 13 का समूह होता है। ठीक है। याद करने का एक ट्रिक इसमें सबसे ईजी है। जैसे कि आप समझिए कि मैंने बेकरी खरीदा, जिसमें कि 12 नहीं रह के एक 13 हो गया, मतलब 12 नहीं होके उसमें 13 एक एक्स्ट्रा आ गया। तो आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ 30। ठीक है। चलिए अगले अगले बाइट एट द चेरी। इसका अर्थ हो जाएगा एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। ठीक है, मतलब किसी मौके का लाभ उठाने के लिए प्रयास करना। इसमें क्या होता है, इस मीनिंग को इस तरह बाइट एट द चेरी का मतलब हो जाता है किसी भी ऐसा मौके का लाभ उठाने के लिए उसमें प्रयास करना। तो इसका सबसे अच्छा मीनिंग क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। तो ये एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला है ए बॉर्न टू पिक। ए बॉर्न टू पिक का मतलब आप देख, एंग्री अबाउट समथिंग एंड वांट टू डिस्कस इट। ठीक है, मतलब कि झगड़े के जर जर होना, झगड़े की जर मतलब होना, मतलब एक आप इस तरह से इसको माइंड में आप बना सकते हैं। जैसे कि ए बोन टू पिक हुआ, मतलब बोन हड्डी किसके ज्यादा पसंद, मतलब एक डॉग को हड्डी बहुत पसंद होता है। हड्डी मतलब मसल्स वाले, हड्डी वाले भोजन। तो वो पकड़ लिया है, तो उससे क्या हो जाएगा, और भी कुत्ते और भी दौड़ने लगते हैं, तो वहां पे एक झगड़े की जड़ हो जाती है। कौन? बॉन, वो जो हड्डी है, उसी के कारण वहां पे कुत्तों में झगड़ा होता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं माइंड में मैप बना करके। तो चलिए अगले पढ़ते हैं। अगला है ए ए बाउल ऑफ चेरीज। ए बाउल, सॉरी यहाँ पे एन बाउल है यहाँ पे। ठीक है, एल बाउल मतलब कटोरा। ठीक है, ए बाउल ऑफ चेरीज। इसका हो जाता है लाइफ इज वंडरफुल एंड प्लीजेंट। चेरीज कितने, मतलब चेरीज कोई खाता है तो बहुत एक आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। तो उस तरह से इसको याद कर सकते हैं, जीवन आनंदमय होता है एकदम। बाउल ऑफ चेरीज मतलब क्या होता है, लाइफ बहुत इज वंडरफुल और प्लीजेंट होता है। अगला है ए बुल मार्केट। ए बुल मार्केट, इसका है मार्केट वेयर प्राइस आर राइजिंग। जैसे कि बुल मार्केट आप देख सकते हैं, एक इस तरह से याद कर लिए, मतलब कि बढ़ता हुआ बाजार जो होता है, जिसको आप बोलते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट। ठीक है, इस तरह से इसको माइंड में छप जाना चाहिए, इस तरह कि कहीं भी फिर बाद में पूछे तो ये तुरंत याद आ जाए। तो एक बुल मार्केट यही हुआ। बुल मार्केट मतलब जो आप स्टॉक मार्केट देखते हैं, तो ये सब का मतलब वहाँ का प्राइस देखते हैं ना, फ्लक्चुएट होने लगता है, राइज करेगा कभी डाउन होगा। तो इसका यही हो जाता है, बुल मार्केट की मीनिंग यही है, बढ़ता हुआ बाजार, यानी कि प्राइस, मार्केट वेयर प्राइस राइजिंग बढ़ता है। अगले क्वेश्चन, अगला है ए कैट पॉज। ए कैट पॉज क्या है, a person used as a tool by another। ठीक है, मतलब कि एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का इस्तेमाल किया जाना। एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का इस्तेमाल किया जाना। ठीक है, तो इसको बोलता है कैट पॉज। ठीक है, आगे एक कैच 22। कैच 22 सिचुएशन, मतलब एक एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि समस्या का समाधान एकदम असंभव हो।
a difficult situation in which the solution of a problem is impossible. कैश 22 का सॉल्यूशन है मतलब है इसका मीनिंग यही आ जाएगा कि ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ की किसी भी परिस्थिति का मतलब समस्या जो है किसी भी समस्या का समाधान एकदम असंभव है। ठीक है। अगला है चार्ले हाउस। चार्ले हाउस मतलब क्रैम्प और स्टीफनेस इन मसल्स, मांसपेशियों में ऐंठन होना, चार्ले हाउस। तो आप इस तरह से जैसे कि मतलब एक ट्रिक ऐसे हो याद कर सकते हैं कि जैसे चार्ले जी ने घर खरीदा तो पड़ोसियों में क्या हो गया, एक मांसपेशियों में ऐंठन जैसी जलन सी होने लगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे है एक कप ऑफ जॉ। एक कप ऑफ जॉ, ए टर्म फॉर ए कॉमन फेलोशिप गाय और चैम। ठीक है, मतलब साधारण व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया शब्द। साधारण व्यक्ति के लिए कप मतलब जो प्रयोग शब्द होता है उसको बोला जाता है एक कप ऑफ जॉ, ए टर्म फॉर ए कॉमन फेलो गाइस एंड चैप। हाँ, इसको आप एक ट्रिक ये है, मैंने ये सब खुद से बना के याद किया है। जैसे कि एक कप ऑफ जॉ मतलब एक कप अगर साधारण चाय लाते हैं तो एक साधारण व्यक्ति के लिए किसी भी घर में जाते हैं तो एक चाय मिलता है। तो उसी तरह से मतलब माइंड में ला सकते हैं कि सब एक साधारण व्यक्ति चाय ही किसी के घर जाके पीता है तो हो गया कप ऑफ चाय, टर्म ऑफ फेलोशिप। ठीक है। अगला अगला है डेड रेंजर। डेड रेंजर, सॉरी कुछ आवाज आ रही होगी तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो क्वेश्चन है रेंजर, इसका मीनिंग हो जाता है एग्जैक्ट डुप्लीकेट। ठीक है, किसी चीज का नकल करना यानी प्रतिरूप जो होता है डीड रेंजर, इसका यही होता है नकल हो जाता है किसी चीज का एकदम हूबहू कॉपी कर लेना। ठीक है, नकल। अगले आगे है ए फ्राई क्राई। ए फ्राई क्राई मतलब टू बी वेरी डिस्टेंट, टू बी completely different from something। मतलब एक बहुत दूर किसी चीज से पूर्णतः भिन्न एकदम सबसे अलग जो होता है, एक किसी मतलब एक किसी और से किसी और से एकदम मतलब पूरा डिफरेंट होता है मतलब, तो उसी को बोलता है फार क्राई। ठीक है, मतलब इसको इस तरह याद कीजिए कि कोई रो रहा है मतलब बहुत दूर जाके रो रहा है, फार क्राई कर रहा है। तो मतलब बहुत वो अलग है, विचित्र तरह का है मतलब यहाँ यहाँ सब कोई है तो यहाँ नहीं रो रहा है लेकिन वो बहुत दूर जाके रो रहा है। ठीक है, तो वो मतलब एक विचित्र तरह का है। ठीक है, विचित्र मतलब एक दूर ही पूर्णतः मतलब अलग हो गया है। क्वेश्चन अगला है एक ग्लास सीलिंग। ठीक है, एक ग्लास सीलिंग हो जाता है something that prevents someone from getting a more important position in the organization, usually used for women। ये ठीक है, ये आइडम्स फ्रेज यूजुअली यूज किया जाता है वुमेन के लिए, मतलब कि ऐसा स्थिति, ऐसा परिस्थिति जहाँ लोग जो उन्नति के मार्ग में बाधक बन जाते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन कहीं उन्नति कर रहा है पोजीशन में तो उसको रोका गया, उन्नति नहीं करने दे रहा हो, मतलब बाधा बाधा उत्पन्न कर रहा हो, तो उसके लिए ग्लास सीलिंग हो जाता है। देखते हैं आप, जैसे कि इसको इस तरह याद कीजिए कि सीलिंग जो होता है ऊपर छत जो होता है। ठीक है, अगर छत सीमेंटेड रहती है, कंक्रीट रहती है तो वो जल्दी मतलब नहीं गिरता, लेकिन वही अगर ग्लास के बनेंगे तो वो तुरंत गिर जाएंगे और बाधा मतलब उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, ये मतलब याद करने का ट्रिक है, ये कोई रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब इस तरह से आप याद कर सकते हैं, तो समथिंग दैट प्रिवेंट समवन फ्रॉम गेटिंग और इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उससे बाधा करना। चलिए बढ़ते हैं। आगे है एक गुड ग्रीफ। गुड ग्रीफ मतलब होता है आश्चर्यजनक होता है, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन। मतलब ग्रीफ मतलब आश्चर्यजनक हो जाता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन और मतलब पूरा आश्चर्यचकित वाला भाव। आगे है एक विडो। ग्लास विडो मतलब ये a woman whose husband is away from home frequently or for a long time, a separate mistress। ठीक है, एक ऐसी औरत जिसका पति अधिकांश उससे दूर रहता हो,
एक ग्रास विडो मतलब वही हुआ कि मतलब जिसका वो ऐसी औरत जिसकी मतलब पति उनसे दूर रहता हो, अधिकांश मतलब उनसे दूर ही रहता हो। आगे देखिए, ए हॉब्सन चॉइस, जिसका मीनिंग होता है ए चॉइस फोर्स अपॉन समवन। ठीक है, मतलब कि एक किसी पर जबरन थोपा गया जो है वो विकल्प होता है, उसी को बोलते हैं हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन मतलब किसी का चॉइस के पर मतलब किसी का चॉइस है लेकिन उसके वो नहीं है, तो उसके एवज में ये उस पे थोप दिया गया, तो ऑप्शन चॉइस हो गया। आगे बढ़ते हैं। एलिन पैच, एलिन पैच मतलब क्या होता है, ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब खराब प्रदर्शन का दो। लीन मतलब एक होता है ना, लीन दुबला पुतला, मतलब बहुत ही मतलब लीन मतलब एक ऐसा मायने में रख लीजिए कि मतलब खराब है वो। ठीक है, तो लीन पैच वही हो गया, पुअर परफॉर्मेंस हो गया। फिर बढ़ते हैं आगे है ए लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट है मतलब लिटिल लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। लॉन्ग लंबा तो है लेकिन वो शॉर्ट है, लेकिन मतलब लंबा है लेकिन शॉर्ट है, तो उसका चांसेस क्या होगा सक्सेस का, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, मतलब जीत की थोड़ी संभावना कम ही संभावना जीत। ठीक है, आगे है अ माइलस्टोन, मतलब इम्पोर्टेंट इवेंट। माइलस्टोन मतलब महत्वपूर्ण घटना हो गया, कुछ कुछ माइलस्टोन अचीव हो गया, तो ये महत्वपूर्ण है एकदम, पूरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे है a Parthian sorts, a remark that you make when you are living so it has a stronger effect। Parthian से इफेक्ट क्या हो गया, मतलब कि जाते जाते किसी का अपमान या अपमानजनक टिप्पणी कर देना। ठीक है, मतलब अब कोई शॉट मारा, मतलब जाते जाते तो उसमें कुछ रिमार्केबल शॉट ऐसा मारा कि जाते जाते उन्होंने स्ट्रॉन्ग इफेक्ट उसको दे दिया। इफेक्ट दे दिया मतलब क्या कर दिया, कुछ टिप्पणी दे दिया, ऐसे कुछ आपत्तिजनक बातें कर दी या कुछ कर दी, तो वो हो गया। देखिए, ए पेनी फॉर योर डाउट, ए वे, इसका मीनिंग हो जाता है ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, मतलब कोई क्या सोच रहा है, ये पूछने का तरीका। ठीक है, मतलब कैसा, मतलब वही समथिंग इज थिंकिंग, मतलब वो क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, ये पूछने का तरीका है। ठीक है, ए पेनी ऑफ योर डाउट्स। आगे है परफेक्ट स्टॉर्म। परफेक्ट स्टॉर्म क्या, द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। ठीक है, सबसे बेकार स्थिति है, मतलब अगर एक पूरा स्टॉर्म, मतलब जैसे कि आंधी आया, बहुत परफेक्ट आंधी है, मतलब पूरा जोर का, तो वहाँ पे सिचुएशन कैसा बन जाता है, बहुत ही खराब सिचुएशन, वर्स्ट बन जाता है, मतलब बहुत कठिन बन जाता है। तो वही इसका सबसे बेकार स्थिति, मतलब ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ए पिग इन ए पॉट। A pig in a poke मतलब something that is bought without knowing if it is good enough, मतलब बिना सोच विचार के खरीदी हुई वस्तु। मतलब कि जैसे कि आपने एक पिग खरीद लिया, मतलब ऐसे ही गए और पिग खरीद ली, तो एक बिना कुछ सोचे न समझे ऐसे ही कुछ खरीद लिया बिना जाने पहचाने, तो वही हुआ उस समथिंग दैट इज अबाउट नोइंग इफ इट गुड इनफ, ये याद कर सकते हैं इस तरह से। आगे है रैप ओवर द नकलेस, मतलब क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट दैट इज गिवन इन ए जेंटल वे फॉर समथिंग दैट वन डिड रॉन्ग, मतलब किसी को डांटना, मतलब इसका एक सरल मतलब मीनिंग हो जाता है, मतलब आप वेरी में समझ सकते हैं, मतलब किसी को डांट देना, क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट दैट इज गिवन इन ए जेंटल वे बाय समथिंग दैट वन डिड रॉन्ग, कोई गलत किया तो उसके लिए उसको डांटना। मतलब आप इस तरह याद कीजिए, कोई एक रैप, रैप मतलब गाते हैं, तो रैप कुछ गा दिया उन्होंने और आपको रैप पसंद नहीं है, तो मतलब वहां पे आपने डांट दिया उसको। ठीक है, आगे है ए स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट मतलब होता है एन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब तेजी से कोई वृद्धि करना। ठीक है, स्नोबॉल आप देखते हैं तो वो किस अच्छा इफेक्ट होता है, तो वो एक तेजी से इफेक्ट मैग्नीट्यूड डालता है, तो एक्सेलरेट करता है, जैसे कि कोई स्नो का बारिश हो रहा है तो कैसे बढ़ते रहता है, तो वो एक्सेलरेट करेगा। इस तरह आप याद करिए। अगला है स्वैन सॉन्ग, ए पर्सन लास्ट अचीवमेंट और परफॉर्मेंस, मतलब कि किसी व्यक्ति की अंतिम उपाधि या प्रदर्शन। ठीक है, उपाधि या प्रदर्शन जो है अंतिम, उनको बोला जाता है स्वैन स्वान सॉन्ग। ठीक है, तो ये थे
आज के आइडियम्स एंड फ्रेज, ठीक है। और ये लास्ट है, ये आप लोग को कमेंट में जवाब देना है इसका। अविसियस साइकिल, ठीक है। एविसियस साइकिल्स का मीनिंग क्या होता है, ये आपको कमेंट में जरूर से जरूर बताना है, ताकि मुझे भी पता चले। आप लोग और साथ में ये भी बता देना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगे, कैसा लगा, और क्या क्या चाहिए आपको अपडेटेड। हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कम्पिटिटिव एसएससी में, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, तो उस सब में मैं आपको ऐसे ही आइडियम्स एंड फ्रेज टॉप 20-25 करके लाता रहूँगा, जिससे कि आप लोग को आसानी होगी एग्ज़ाम में। तो इसका आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।